डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरी नाम इसरा। आज मैं आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा, ये जो है रीडर का चौथा लेसन है, नीलकंठ। तो जो है नीलकंठ जो है पक्षी का नाम है, और जो है इनकी जो लेखिका हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं, और ये छायावादी युग की कवि जो है कवयित्री हैं, जो है लेखिका हैं। और जो है ये जो है पशु पक्षियों को पालने में इनका बहुत ही शौक़ था। ये जो है उसी का जो है इन्होंने सजीव चित्रण किया है। मतलब इससे जो है इनके स्वभाव और इनके पालन पोषण के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार जो है ये पशु पक्षियों को का पालन पोषण करती हैं, और उनके प्रति कितना इनका प्रेम है और सहानुभूति कितनी है। तो चलिए आगे हम आपको जो है पढ़ करके बताते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन छोड़कर मैं लौट रही थी तो चिड़ियों और खरगोशों की दुकान पर ध्यान आ गया, और मैंने ड्राइवर से उसी ओर चलने का आदेश दिया। एक दिन मैं जब गई थी स्टेशन जो है किसी को छोड़ने के लिए, तो मैंने जो है एक चिड़िया और खरगोश बेचता है, मैंने उसकी दुकान को देखा, तो मैंने ड्राइवर से बोला कि उसी ओर तुम जो है आदेश दिया कि उस ओर चलो। बड़े मियाँ ने चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर किया कि सलाम गुरुजी, पिछले बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार मोर के 2 बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आते थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कम भक्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। अब देखिए मियाँ जी जो है चिड़िया वाले की दुकान पर जैसे ही उनकी गाड़ी रुकती है, वैसे ही जो है देखते हैं चिड़ीमार जो है जो मियाँ जी हैं, वो जब चिड़िया वाले की दुकान के निकट जैसे ही पहुँचती है, तो वैसे ही जो है वो ड्राइवर को रुकने का संकेत देता है मियाँ साहब जो है। और उसके बाद जब गाड़ी रुकती है, वो जो है महादेवी वर्मा जी कुछ बोल नहीं पाती हैं, उसके पहले ही वो प्रश्न करना आरंभ कर देता है। कहता है, सलाम गुरुजी, मतलब पिछली बार जब आए थे तो आप पूछ रहे थे कि मुझे मोर चाहिए था, तो मैंने जो है एक चिड़ीमार से जो है 2 मोर पकड़ करके वो लाया शंकरगढ़ से। एक मोर एक मोरनी, आप उसे पाल लीजिए। देखिए मोर के पंजों से जो है दवा बनती है, और तो बहुत से लोग ऐसे खरीदने के लिए आते हैं, मतलब आए थे मेरे पास, लेकिन मेरे अंदर भी तो दिल है ना, इंसान का दिल है, इसीलिए मैंने जो है इनको कैसे दे दूँ मारने के लिए इन चिड़ियों को। तो जो है मैंने उनको जो है टाल मटोल कर करके बता दिया कि आपने मंगवाया था, तो इसलिए जो है मैंने नहीं दिया। और वो ये जो रोज़गार है, ये बहुत ही बेकार रोज़गार है। इसमें जो है चिड़ियों को पकड़ो और मारो, बस 2 ही काम रहता है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में ही उन्हें रोककर पूछा जो है कि मोर के बच्चे कहाँ हैं, मोर के बच्चे कहाँ हैं। अब देखिए जो है बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि तार के एक छोटे से पिंजरे तक पहुँची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। जो है अब देखिए तथमीन से होता है बेटा जो है जानकारी, और अनुसरण में होता है किसी की बात मानना। अब देखिए जब महादेवी वर्मा को पता है कि ये व्यक्ति बोलने लगेगा तो जो है तूफान मेल की तरह बोलेगा, मतलब इसका कोई स्टेशन निश्चित नहीं है, मतलब ये रुकने वाला नहीं है, इसलिए वो जानते हुए हैं, इसीलिए जो है उससे जो है बीच में रोक करके पूछती हैं कि मोर के बच्चे कहाँ हैं। मियाँ हाथ से संकेत करता है, और अनुसरण मतलब जो है किसी की बात मानना, मतलब बात मानते हुए, मतलब जब महादेवी वर्मा कहती हैं तो उनकी बात मानते हुए जो है उनको जो है संकेत करता है पिंजरे की ओर। वो बेचारे जो है ऐसे बैठे हुए हैं, इतना छोटा सा संकीर्ण, मतलब इतना जो है सकरा है उनका जो है वो, कि किसी तरह ऐसा लगता है कि वो चित्र जैसे लग रहे हैं, मतलब लग ही नहीं रहे पक्षी इतने सटे हुए जो है बैठे हुए हैं बेचारे। उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। मैंने कहा, भाई ज़रा सोच तो, अभी इनमें मोर की
कोई खासियत भी ये है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला, पर वह भला क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप तो मुनासिब समझें। आज 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाले के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। और अब मैं निरीक्षण तब मैं देख ही रही थी, तब तक क्या है, मियाँ जो भाषण जो है उनका जो भाषण है वो चल ही रहा था। बता रहे हैं कि जो है मैंने 30 रुपए में इसको ख़रीदा है, और जो है मैंने कहा भी था कि 30 रुपए का नहीं, फिर भी जो है वो मान ही नहीं रहा था, तो मैंने 30 रुपए के ले लिए। आप मुझे जो समझिए उचित दे दीजिए, 5 मेरे। और तो मैंने क्या किया, महादेवी वर्मा कहती मैंने 30 तो उसके दे दिए चूड़ी मार के नाम पर, और 5 उनके जो है मियाँ के ईमान पर जो है मैंने दे दिया, 35 रुपये उनको पकड़ा दिए। उसके बाद जो है जब मैंने उस पिंजड़े को अपने उसमें जो है गाड़ी में रखा, तो उनको ऐसा लगता था कि अब ये जीवित हो चुके हैं। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था कि मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। अब वो लगता था कि इस पिंजरे को लेकर ही उड़ जाएंगे। घर पहुंचने से सब ने कहने लगे कि तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। अब जब मैं घर पहुंची तो सभी लोग कहने लगे तीतर है और तुमको मोर कह के ठग लिया गया है। इस प्रकार बेटा ये जो है पैराग्राफ समाप्त हो गया। अगले वीडियो में अगला पैराग्राफ आपको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।